चले बेटा देखें, ध्यान देना। सुन, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था इनफाइनाइट सीरीज नहीं देखा था, हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखा था। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मैंने तुम्हें फंडा बताया था। क्या फंडा था बेटा हमारा? कि कभी भी फंक्शन की पावर यदि फंक्शन हो तो आप दोनों तरफ लॉग लो और लॉग लेकर के सॉल्व करो तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होता है। ठीक है, अब सुनो, उसी से रिलेट करता हुआ एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। आज वो दोनों फॉर्मेट अपन इसमें से खत्म करते हैं। वो है इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। इनफाइनाइट सीरीज जैसे अपन लोगों ने, यदि याद हो तुमने फिजिक्स में पढ़ के रखा है, तो अपन कैपेसिटर पे भी जब कॉम्बिनेशन निकालते तो इनफाइनाइट सीरीज वाला लगाते हैं। उसी वही कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ लगाते हैं? रेजिस्टेंस में भी लगाते हैं। सेम वैसा ही का वैसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग बेटा डिफरेंशिएशन में भी यूज करते हैं। और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से देखना। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पर मेथड ही बहुत छोटी है। मतलब सिंपल मेथड को ध्यान से समझ के रखो, मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, करना क्या, मैंने क्या बोला आपसे कि जैसे मान लो बेटा मैंने बोला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी हम लोग क्या बोलते थे? y इक्वल टू एफ एक्स की पावर में होता था gx, कोई दूसरा फंक्शन। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज। तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना ऑर्डर कैसे रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, अब इसकी पावर बेटा हमारे ऊपर जाती जाएगी तो एफ एक्स, उसकी पावर भी एफ एक्स, उसकी पावर एफ एक्स, उसकी पावर एफ एक्स, और ऐसा इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आता है वो क्या होता है बेटा? एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, ऐसा इनफाइनाइट टाइम तक। तो इनफाइनाइट टाइम तक यदि वो चीज मेरे पास निकल के आई है तो बेटा अब इस वाले प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखना है। तो ध्यान से देखो, सिंपल सा एक एग्जाम्पल होता है जो मैं तुम्हें फिजिक्स में भी देता हूँ, यहाँ भी सुन लो। वही समुद्र वाला एग्जाम्पल हमारा। क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ऐसा बोलते हैं जैसे एक समुद्र है ना, ध्यान से बने कि एक समुद्र है तो हम लोग बोलते हैं बेटा समुद्र के पास इनफाइनाइट वाटर है, इनफाइनाइट वाटर है। अब बेटा समुद्र के पास इनफाइनाइट वाटर है तब हमने उसको नाम दिया समुद्र का। अच्छा, एक समुद्र होता है, उससे छोटा नदी होता है, नदी से छोटा तालाब होता है, तालाब से छोटा नाला होता है, होते हैं ना अलग अलग, हाँ सारी चीजें हैं। अब सुनो ध्यान से, तो हम लोग ये बोलते हैं कि मैंने बोला समुद्र के पास इनफाइनाइट वाटर है तो आपने उसको समुद्र नाम दिया। अपन यदि उसमें से 100 टैंकर पानी बाहर भी निकाल रहे हैं, 100 टैंकर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात है, तो 100 टैंकर पानी यदि मैं वहां से बाहर भी निकाल लूँ तो मैं उस समुद्र को नदी नहीं बोलने लगता। क्यों नहीं बोलता बेटा? क्योंकि उसका वाटर लेवल इतना ज्यादा है कि वो 100 टैंकर पानी भी दिखता ही नहीं मुझे कहीं, मतलब मुझे लगेगा ही नहीं कि उसके वाटर लेवल में कोई डिफरेंस आया है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट में से थोड़ा सा पार्ट यदि आप उसका निकाल भी लोगे तो भी वो इनफाइनाइट ही होगा, उसका नाम नहीं बदलोगे आप, समुद्र से उसको नदी नहीं बोलोगे, नाला नहीं बोलोगे। ठीक है, तो मैं वही वाला फंडा यहाँ पे बता रहा हूँ कि कभी हमें यदि जरूरत पड़ती है समुद्र में तो आप इससे कितना भी पानी आप निकाल सकते हैं। आप जितना भी पानी निकालेंगे वो समुद्र ही रहेगा, या फिर आपको कभी लगता है कि एक्स्ट्रा पानी डालना है उसमें तो डाल दो, तब भी वो समुद्र ही रहेगा। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं यदि इनफाइनाइट की बात हो रही है तो इनफाइनाइट में से यदि एक चीज को कम कर दिया जाए, मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है, बहुत सारी इनफाइनाइट रखी हुई है, उसमें से एक को हटा दूं तो क्या मैं उसके नाम को चेंज करूंगा? मैं बोलूंगा नहीं, मैं नाम नहीं चेंज करूंगा क्योंकि फंक्शन तो लगभग वही रहेगा ना। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना होता है बेटा, यहाँ पे फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन के बाद रिपीट होता है। तो आपको सबसे पहले वो फंक्शन ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन सा फंक्शन है जो रिपीटेड है, समझ में आए? तो जो फंक्शन रिपीटेड हो, जैसे यहाँ पे हमने बोला एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, ऐसा चल रहा है। तो हमने बोला देख बेटा एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स, ऐसा इतना पूरा जो इनफाइनाइट तक हमने लिखा है ना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने y बोला है, y नाम दिया। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यदि मान लो मैं उसमें से एक को अपने पास रख लूं तो क्या मैं इस कंप्लीट को भी y ही बोलूंगा? तो मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स पूरा का पूरा वही तो आ रहा है, सिर्फ एक एफ एक्स मैंने हटाया है। यदि मैं एक को हटाता हूँ तो उससे मेरे फंक्शन के नाम में कोई चेंज नहीं आया, तो मैं बोलूंगा फंक्शन का नाम तो मैं अभी भी क्या बोलने वाला हूँ, y। तो बेटा मैंने बोला कि अब ये फंक्शन मेरे लिए क्या बना, y इक्वल टू एफ एक्स और उसकी पावर में y। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर इतना सा रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, हो गया। अब देखो जैसे ही ये वाला रिप्लेसमेंट किया उसके बाद अपन को क्या करना मालूम, देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है। अब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारा। फंक्शन की पावर में फंक्शन आएगा तो हम लॉग से सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरफ अपन ने लॉग लिया, लॉग लिया बेटा, तो यहाँ से बनेगा log ई वाई इक्वल टू log ई एफ एक्स टू द पावर y। अब बेटा यहाँ पे log n की पावर n यदि लगाने जाएंगे तो n सामने आ जाएगा, n मतलब y सामने आया और यहाँ से बना log e एफ एक्स और यहाँ से बना ये log e y। अब log e y इक्वल टू y log f x हमने लिखा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है,
डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो बेटा log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y dy by dx। अच्छा यहाँ पे लग रहा होगा सर आपका प्रोडक्ट रूल, तो लगा y into u into v प्रोडक्ट रूल है तो y into डिफरेंशिएशन ऑफ log fx प्लस log fx into डिफरेंशिएशन ऑफ y dy by dx। तो मैंने ये चीज बोला कि y को अलग रखा log का डिफरेंशिएशन किया प्लस log को अलग रखा y का डिफरेंशिएशन किया। अब मेरा बताना अब क्या काम करना है, ध्यान से सुनो। अब आपको फंडा ये करना है कि ये y बना बेटा log fx का डिफरेंशिएशन होता है 1/fx, इस fx को x मानोगे तो ये होगा, और fx का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो f डैश x dy by dx of fx, ठीक है। चलो प्लस ये यहां से बना ये log e fx into dy by dx, और यहाँ से बेटा ये था 1/y dy by dx हो गया। अब देखिए लास्ट फंडा क्या, देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दो और dy by dx की वैल्यू निकालो। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हूँ बेटा 1/y dy by dx माइनस log e fx dy by dx, ये बना इक्वल टू यहाँ से निकलेगा बेटा f dash x अपॉन में into y भी है और अपॉन में fx आएगा। बेटा इसमें से कॉमन ले लो तो 1/y माइनस fx, तो एलसीएम लेने के बाद निकलेगा 1 माइनस y log fx अपॉन में y, और साथ में क्या आया dy by dx इक्वल टू y f dash x अपॉन fx। अब देखो ध्यान से यहाँ से आप dy by dx की वैल्यू निकालो, y उधर ट्रांसफर होगा तो y स्क्वायर f dash x अपॉन fx इनटू 1 माइनस y log fx। तो ये पूरा आपका फाइनल आंसर निकल के आया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ऐसा बोलते हैं, ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया पूरा। अच्छा देखो अभी मैंने इतना सारा लिखा, एक तरीका फिर से वही वाला होता है कि फॉर्मेट को डायरेक्ट रट लो, रटना कोई सेंस नहीं है, आप सिर्फ मेथड को ध्यान रखो। अभी अपन प्रॉब्लम करते हैं तो प्रॉब्लम और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मतलब इतना टाइम भी नहीं लगेगा हमें, ठीक है। एक बार नोट करो तो मैं एक आधी प्रॉब्लम करके बताता हूँ। हाँ देखो बेटा अब इस पर प्रॉब्लम देखो, सुनो बेटा देखना है इस पर एक प्रॉब्लम देखना है। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x ऐसा इनफिनिट तक। अब बेटा यदि मान लीजिए मैंने ऐसा कोई एक प्रॉब्लम दिया सिंपल सा x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x इनफिनिट तक जा रही है, हम लोग क्या करेंगे एक फंक्शन को रखो, सबसे पहले ये देखो कि कौन सी पार्ट रिपीट हो रही है। तो हमने बोला x जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक x तो हमने हमारे पास रखा और बाकी सारे x को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे y से। तो मैंने सिंपल सा रिप्लेसमेंट किया बेटा, तो हमने बोला y इक्वल टू बन जाएगा ये x टू द पावर y। जैसे ये x टू द पावर y बना, अब मैंने सोचा ये फॉर्मेट कौन सा बना, तो ये फॉर्मेट बना बेटा आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला। आप दोनों साइड लॉग ले लो, इधर साइड लॉग लेंगे तो log e y इक्वल टू log e x टू द पावर y, अगली स्टेप में y को सामने ले आओ log e x और यहाँ से log e y। डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, बेटा इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/y dy by dx। यहाँ पर लगेगा u into v प्रोडक्ट रूल, बेटा y को बाहर रखा इनटू डिफरेंशिएशन किया मैंने dy by dx ऑफ log e x प्लस log e x को बाहर रखा और डिफरेंशिएशन मैंने किया y का। अब जरा सोचो ये बना तुम्हारे पास 1/y dy by dx, बेटा ये बना y log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ से x लिखा प्लस ये सिंपल सा log e x into dy by dx। बेटा dy by dx को इधर ले आओ और कॉमन निकालो, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 1/y माइनस log e x into में आएगा dy by dx इक्वल टू y by x। और अगली स्टेप में आंसर क्या, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस y log x अपॉन में y into dy by dx इक्वल टू y by x। तो बेटा यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकल के आएगी, जब आप इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन x into 1 माइनस y log x। अच्छा सुनो अब एक बार सुनो, एक बार ध्यान रखना समझना, एक डिफरेंस समझाता हूँ। हमने कल की क्लास में भी क्वेश्चन लिखा था, कल जब हम लोग कोशिश कर रहे थे ना फंक्शन की पावर फंक्शन वाले, जब अपने पास y की वैल्यू रखी जाती थी
1/y वहाँ पे भी बनता था और y को हम ट्रांसफर करते थे और यहाँ पे y जाता था, तो हम y के प्लेस पे वो पूरा का पूरा फंक्शन उठा करके रख देते थे। मतलब एक्चुअल में जो हमें फंक्शन दिया रहता था ना, उसी फंक्शन को उठा करके वहाँ पे रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि वो फाइनाइट था। मतलब वहाँ पे फाइनाइट फंक्शंस लिखे होते थे ना, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स लिखे होते थे, फंक्शंस लिखे होते थे। यहाँ पर हमें नहीं लिखना होता, यहाँ पे हमें आंसर y के टर्म्स में ही छोड़ना होता है, क्योंकि y मेरा इनफाइनाइट सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज वाले प्रॉब्लम्स को लिखा नहीं जाता बेटा, उसको सिंपली y से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो देखो ये आपका एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा? जितना भी टाइम लगता है वो जो सिर्फ एक्सप्लेन करने में आता है, लिखने में आता है। अदरवाइज आप यदि खुद से करने के जाओगे तो आधे मिनट का भी प्रॉब्लम नहीं है, आधे मिनट में ये प्रॉब्लम खत्म होकर के निकलता है। और सिर्फ फंडा समझना है कि अप्रोच क्या लेना है, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो मैं अभी फिर से एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे प्रॉब्लम में 1 सेकंड के लिए सोचना जरूर कि रिपीटिंग वाला एलिमेंट हमारा गड़बड़ ना होना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि हमें दिखता कुछ है और रियल में होता कुछ और है, ठीक है। चलो एक और नोट करवाते हैं, आप जल्दी से नोट करें इसे। एक और क्वेश्चन देखो, अब दूसरा वाला प्रॉब्लम देखो, एक और। बेटा जी मैंने लिखा यहाँ से y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस एंड सो ऐसे। अब यदि मैं इस तरीके का एक फंक्शन तुम्हें बना करके देता हूँ, क्या लिखता है? y इक्वल टू e टू द पावर x फिर प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, इस तरीके से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहचानना ये पड़ेगा कि यार कौन सी चीज है जो रिपीट हो रही है, एज इट इज रिपीट हो रही है। देखो कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि सर e की पावर x रिपीट हो रहा है, तो आंसर है बेटा e की पावर x रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर e की पावर x प्लस ये पूरा पोर्शन रिपीट हो रहा है। तो e की पावर x प्लस लिखा, फिर अगली बार में वापस से भाई e की पावर x प्लस बन रहा है, फिर e की पावर x प्लस, तो e की पावर x प्लस जो है ना वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो अब अपन क्या करेंगे, एक e की पावर x को तो बेटा हम यहीं पे रखेंगे, e की पावर x प्लस को यहीं रखेंगे, और बाकी जितने भी बचे हैं पूरे के पूरे फंक्शन बेटा इस सबको रिप्लेस करेंगे किससे? सिंपली y से। तो हमने सिंपल इसको y लिखा, प्रॉब्लम खत्म। अब देखो, अब जैसे ये e टू द पावर x प्लस y है ना, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना बड़ा है? लॉग लेते हैं दोनों तरफ, लॉग लेंगे तो यहाँ से बनेगा बेटा log e y इक्वल टू log e के बेस में e टू द पावर x प्लस, ये तो सामने आ जाएगा पावर, और log e के बेस में e की वैल्यू होती है बेटा 1, तो हो गया। और यहाँ से बना आपका सिंपल ये log e y, डिफरेंशिएट करिए तो 1/y dy by dx इक्वल टू बेटा x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy by dx। ट्रांसफर करो तो यहाँ से 1/y माइनस 1 मिलेगा और ये dy by dx मिला इक्वल्स टू 1, तो बेटा dy by dx की वैल्यू निकल के एलसीएम लोगे तो y ऊपर जाएगा अपॉन 1 माइनस ये आंसर। तो 1/1 माइनस y ये जो है ये आपका आंसर निकल के आया बेटा। तो इस वाले प्रॉब्लम में कितना टाइम लगा ये सोचो, कुछ भी नहीं है ना। तो बस इतने फास्ट होते बेटा प्रॉब्लम्स ये वाले, जल्दी से नोट करें और क्वेश्चंस करते हैं। तो इसे देखिए बेटा, अब है ना इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन होता है इनफाइनाइट में, वो भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वो भी इनफाइनाइट सीरीज वाले प्रॉब्लम्स में ही आता है, एक टाइप समझ के रख लीजिए उसे। प्रॉब्लम इस पैटर्न पे होता है बेटा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ fx प्लस रूट fx प्लस रूट fx, और ये वाला पैटर्न आपका इनफाइनाइट तक रिपीट होता है। अब ध्यान से समझना इस वाले प्रॉब्लम को कैसे करना है। ये प्रॉब्लम और आसान होता है और इसमें मैं जरूर बोलूंगा कि इसका आंसर डायरेक्ट रट सकते हो, बताता हूँ क्यों, ध्यान देना। सबसे पहली चीज करना क्या बेटा, प्रॉब्लम तो ये इनफाइनाइट सीरीज का ही है जो अभी देखा था। करना क्या होगा, सर एक एलिमेंट को अपने पास रखेंगे और बाकी सारे रिप्लेसमेंट बाकी सारे को रिप्लेस करके y लिखेंगे। कौन सा वाला एलिमेंट? देखो अंडर रूट fx प्लस, उसके बाद में ये चीजें रिपीट होना स्टार्ट हुई प्लस के बाद, तो y इक्वल टू अंडर रूट fx प्लस फिर रूट fx प्लस रूट fx ऐसा जा रहा है। तो ये पूरे को मैं रिप्लेस कर दूंगा किस चीज से? y से, क्योंकि हमने पूरे फंक्शन को y बोला था तो इसको भी y बोलो, खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। देखो जैसे तुमने इसको y बोला तो ये बनेगा बेटा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ fx प्लस y यहाँ पे। अब क्या करें, अब लॉग नहीं लेना बेटा, अभी स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू fx प्लस y, और अब जा करके दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिख देता हूँ एक बार, dy dx ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू dy dx ऑफ
एफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। अब सोचिए बेटा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो एक्स को थोड़ी देर के लिए मन में हम वाई मानेंगे, वाई को थोड़ी देर के लिए एक्स मानेंगे, तो इसका कितना आएगा 2y और साथ में dy बाय dx। और fx का डिफरेंशिएशन होता है बेटा f डैश x प्लस ये बनेगा dy बाय dx। अब आप dy बाय dx को इधर लाओ, कॉमन निकालो, तो 2y माइनस 1 dy बाय dx इक्वल टू निकल के आया सर f डैश x। अब जैसे ही f डैश x निकला, अगले स्टेप में मेरा आंसर है, और आंसर मेरा क्या है देखो ध्यान से बेटा, dy बाय dx इक्वल टू f डैश x अपॉन 2y माइनस 1, f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। अब देखो ये मैंने तुम्हें पूरा अप्रोच बता दिया कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इस वाले प्रॉब्लम में मैं जरूर तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि सर इसका रिजल्ट रट लो। अब इसका रिजल्ट क्यों बोल रहा हूं रटने का, ध्यान से समझना। इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आप याद रख लोगे तो ये शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो इस फंक्शन में लिखना क्या है, dy बाय dx इक्वल टू सिंपली f डैश x, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, और अपॉन में 2y माइनस 1 हर बार आएगा, 2y, y तो हमेशा वही रहेगा, तो 2y माइनस 1 तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ अपन को बस एक ही जगह फंक्शन बदलेगा, वो है f डैश x। तो f डैश x की जगह पे हम अलग अलग रखते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। तो सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। आप इस रिजल्ट को याद रखो, एक बार नोट करो, मैं एक प्रॉब्लम करवाता हूँ मेथड से, फिर अपन उसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं इस फॉर्मूले से, देखते हैं कितना आंसर, जल्दी से। अब देखो बेटा इसमें एक प्रॉब्लम देखो, ध्यान देना बेटा, देखें चलो मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है यहाँ से, y इक्वल टू अंडर रूट लॉग x प्लस अंडर रूट लॉग x प्लस अंडर रूट लॉग x एंड सो। अब सुनो ध्यान से, ये वेक्टर वेक्टर बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन मैंने लिखा, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है। अब बेटा सबसे पहला अप्रोच हमारा भाई, हम मेथड पे जाएंगे, पहले मेथड से समझते हैं, ध्यान देना। इसको तो y लिखा इक्वल टू अंडर रूट, हम बोलेंगे यार कौन सी चीज रिपीट हो रही है, तो सर log x बार बार जा रहा है, हमने log x प्लस लिखा यहाँ से, और इस कंप्लीट को उठा करके मैंने y बोल दिया। आपने जैसे इसको y बोला, अगली स्टेप में स्क्वायरिंग करोगे तो ये y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से निकलेगा log x प्लस y। और अब जाकर के दोनों साइड जाकर के डिफरेंशिएट करो। अब दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y dy बाय dx, log x का हो जाएगा बेटा 1 बाय x, और y का हो जाएगा dy बाय dx। इसको जब ट्रांसफर कर लेना तो निकलेगा 2y माइनस 1 dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय x, और फाइनल आंसर जो निकलेगा बेटा वो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय x अपॉन में 2y माइनस। अब देखो ये जो पूरा निकला, ये पूरा निकला तुम्हारा मेथड के थ्रू। अब मेथड से जब सॉल्व कर रहे हो तो तब तुम्हारा आंसर ये निकल के आ रहा है। लेकिन अब जरा देखो इसी चीज को मैं डायरेक्ट यदि याद रखता है कि dy बाय dx इक्वल टू क्या होता है सर, f डैश x। f डैश x मतलब क्या, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। तो मेरा फंक्शन कौन है, बस यही तो पहचानना है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो फंक्शन हमारा कौन सा है, log x। तो log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख रहे होंगे 1 बाय x और अपॉन में 2y माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया, देखो 1 अपॉन x 2y माइनस 1। ठीक, तो ये वाला फॉर्मेट जो है ये बेनिफिशियल है, मतलब है कि हमारे लिए कि मतलब यदि हम इसको अप्लाई करने जाएंगे तो हमारा टाइम बचेगा। तो इस वाले फॉर्मेट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा जरूर कि इसको जरूर याद रख लो, याद कर लोगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, तो मैं एक प्रॉब्लम और करवाता हूँ इसी पे, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम और, बस 2 प्रॉब्लम इस पे करवाएंगे सफिशिएंट है बेटा। उसके बाद में मैं ना आपको कल अपन लोगों ने जो लॉगरिथमिक फंक्शन देखा था, लॉगरिथमिक वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस और करवाता लॉगरिथमिक वाले, तो उसी से रिलेट करते हुए अपन यहाँ पे कर लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो बेटा अगला क्वेश्चन मैंने दिया आपको, कुछ भी बना दे दे यार, कुछ भी फंक्शन को डालेगा इक्वेशन दे देगा आपको। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x रूट के अंदर प्लस अंडर रूट tan इनवर्स x। अब इस तरीके से बेटा यदि वो दे रहा है इनफाइनाइट तक, तो हम लोग करेंगे क्या, देखो स्टेप बाय अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स x प्लस पहले रख लिया, बाकी सबको रिप्लेस किया y से, ठीक है ना, सबको आता है। अब देखो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स x प्लस y। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो 2y dy बाय dx। tan इनवर्स x का निकलेगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx। इसको इधर ले आओ, ट्रांसफर करो, तो 2y माइनस 1
dy by dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से भी हम सॉल्व करने के लिए जाए तो हम लिखेंगे dy by dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y माइनस 1 डिवाइड कर दो। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इतनी फास्ट आंसर आता है। चले अब सुनिए, इसी चीज को यदि मैं इस मेथड से लिखता तो dy by dx f dash x, या फंक्शन को तो पहचानना है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। बस इसको लिखा अपन ने 1/1 प्लस x स्क्वायर और अपॉन में आगे बेटा 2y माइनस 1। यही तो आंसर है। चलिए, तो इस तरीके से बेटा सिंपल तरीके के क्वेश्चन से सॉल्व कर लेना। अच्छा, इस पे अलग अलग फंक्शंस कितने भी बनाए, बस आपको पहचानना है कि कहां से रिपीट हो रहा है, उसको y बोलेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अभी से नोट करो। अब मैं इसके बाद में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं सिंपल वाली, जो लॉगरिथमिक फंक्शन अपन ने पहले देखे थे। ठीक, जल्दी नोट बेटा। देखो, अब एक प्रॉब्लम दिया मैंने, ट्रैक से हटके पहले x टू द पावर y into y टू द पावर x इक्वल टू 1 यदि मैंने तुम्हें दिया है, आपको बोला dy by dx फाइंड करो। तो ध्यान से देखो बेटा, x की पावर y into y की पावर x इक्वल टू यदि मैं बोल रहा हूं बेटा, देखो एक चीज, फंक्शन की पावर में फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन वाला भी है। तो मैंने आपको बताया था लॉगरिथमिक फंक्शंस में कि यदि मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हो, फंक्शंस हो, तो भी लॉग फंक्शन अच्छा होता है, और यदि पावर की पावर में हो तब भी अच्छा है। तो देखो ध्यान से, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। हमने इधर साइड लॉग लिया तो बनेगा बेटा x की पावर y into y की पावर x इक्वल टू log e के बेस में है 1। इधर प्रॉपर्टी से ब्रेक करेंगे log m into n, तो बेटा ये बनेगा log e n प्लस log e के बेस में n इक्वल टू log 1 की वैल्यू होती है 0। बेटा यहाँ पे पावर लगाएंगे, n की पावर n वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n सामने आएगा तो y log x, और यहाँ लगाएंगे तो x log y इक्वल टू 0। और अब जाकर के दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो dy by dx। अब देखो कैसे, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले वाले में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, y log x प्लस यहाँ पे भी लगेगा अपना dy by dx ऑफ x log y इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा ना। चल बेटा, यहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे तो y को अलग रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस अगली बार में log x को बाहर रखा तो डिफरेंशिएशन होगा y का, तो dy by dx प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो x बाहर आया, log y का डिफरेंशिएशन बेटा 1/y और साथ में आएगा dy by dx, और अगली बार में log y को बाहर रखोगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और इधर साइड से डिफरेंशिएशन आया 0। अब देखो बेटा ध्यान से, dy by dx यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, इन दोनों में से हम dy by dx को कॉमन लेते हैं, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो अपने पास मिलेगा यहाँ से बेटा फंक्शन, मैं लिख रहा हूँ, दिखेगा, दिख जाएगा, इधर लिख देते हैं, ध्यान देना इधर स्पेस है क्या, इन दोनों में से अपन यदि इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा log e x प्लस x अपॉन y और साथ में आया dy by dx इन दोनों से, और ये उधर साइड से इन सबको ट्रांसफर कर दें, इसको और इसको दोनों को इधर ले जाए तो माइनस साइन और ब्रैकेट में आ रहा होगा बेटा y by x प्लस log e y। ठीक, और अगली स्टेप में क्या करना है बेटा, एलसीएम लो और खत्म करो इसे। तो यहाँ से लेंगे तो ये बेटा ये बनेगा y log ex प्लस x अपॉन y इनटू dy by dx इक्वल टू माइनस साइन y प्लस x log y अपॉन में x। अब देखो यहाँ से हम dy by dx की वैल्यू निकालते हैं तो ये पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस y इधर आएगा, इधर x है तो y by x अलग कर लीजिए और इनटू में लिख दीजिए बेटा यहाँ से y प्लस x log y अपॉन में ये चीज आएगा तो y log x प्लस x। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर ये निकल के आता है। तो ऑप्शंस जो होंगे ना वो इस पैटर्न में होंगे, यहाँ पे जाकर के आप आंसर करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो, एक और ऐसा प्रॉब्लम देखता हूँ, खत्म करते हैं आज। देखो अब ध्यान देना, ये वाला प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम से ना एग्जाम्स में आते रहते हैं बेटा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख सकता है। देखो ध्यान से, x टू द पावर n y टू द पावर n और इक्वल टू दिया हुआ x प्लस y की पावर n प्लस n। अपन को सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन निकालना dy by dx। सबसे पहले लॉग लो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी है पावर भी है। चलो ध्यान से, वैसे पावर मुझे दिक्कत नहीं देगा क्योंकि पावर में नंबर्स है m n कांस्टेंट्स है, लेकिन फिर भी हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ। इधर लॉग लिया बेटा तो ये बनेगा log x की पावर n into y की पावर n
इक्वल टू यहाँ से बनेगा log x प्लस वाई टू द पावर n प्लस n। बेटा आप समझ के रखिएगा, यदि मैं बेस मेंशन नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब है कि उसका बेस e है, नेचुरल लॉग। अब ध्यान से log m into n यदि लिखने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे log m टू द पावर log n प्लस log n ऐसे। और यहाँ से ये पावर सामने आ जाएगा n log m वाली प्रॉपर्टी से, तो m प्लस n सामने आया और बना log x प्लस y। और अब जा करके इसमें भी प्रॉपर्टी लगाइए, n सामने आ जाएगा तो m log x प्लस n log y इक्वल टू n प्लस n log x प्लस y। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। डिफरेंशिएट करने जाएंगे बेटा तो n तो बाहर आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस n बाहर आया, log y का डिफरेंशिएशन बेटा 1/y dy/dx इक्वल टू यहाँ से m प्लस n बाहर आया और m प्लस n बाहर निकालने के बाद अपन को क्या करना है, देखो log x प्लस y, तो आप इस x प्लस y को थोड़ी देर के लिए x मानोगे तो 1/x, तो वो हो रहा होगा 1/x प्लस y, ये तो आ गया। लेकिन साथ में अब dy/dx भी करना पड़ेगा, किसका, x प्लस y, समझे, जिसको हमने x माना था x प्लस उसको डिफरेंशिएशन भी किया। जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो अब देखो ध्यान से क्या बन रहा है बेटा, यहाँ से बना ये तुम्हारा इक्वेशन बना m/x प्लस n/y dy/dx इक्वल टू बेटा यहाँ से बन रहा होगा ये m प्लस n अपॉन में x प्लस y, और इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। और ये थोड़ा सा सिंपलीफाई करना तरीके से, ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा बनेगा m प्लस n अपॉन में x प्लस y प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा तो भी बनेगा बेटा m प्लस n अपॉन में x प्लस y dy/dx, और यहाँ से बना n/x प्लस n/y dy/dx, और dy/dx वाला पार्ट एक तरफ n अपॉन y dy/dx माइनस इसको भी ले आएंगे बेटा तो m प्लस n अपॉन x प्लस y dy/dx इक्वल टू इधर से बनेगा m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m अपॉन x। अब ध्यान देना यहाँ से अपन ने dy/dx कॉमन लिया तो बेटा एलसीएम में मुझे मिल रहा होगा यहाँ पे y इंटू x प्लस y। अब ये इधर साइड मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा बेटा nx प्लस ny माइनस ये y इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस my माइनस ny, ये कंप्लीट आया यहाँ से, ठीक है। अब देखो इक्वल टू में इधर साइड भी एलसीएम लोगे तो यहाँ पे निकलेगा x इंटू x प्लस y, और एलसीएम लेंगे तो ये x इधर जाएगा तो बेटा mx प्लस nx माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mx माइनस my। अब देखो जैसे जैसे तुमने इतना सारा लिखा, अब देखना ध्यान देना, इसको जब मैं रब करता हूँ अब क्या आएगा, देखो एक चीज, ये x प्लस y दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। अच्छा इधर साइड देखने जाए तो बेटा ny और ny कैंसिल हुआ है, इधर से भी देखा जाए तो mx और mx कैंसिल हुआ है। देखो यहाँ पे क्या मिला बेटा nx माइनस my, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर अगली बार में देखेंगे nx माइनस my और अपॉन में मिला y इनटू dy/dx, और इक्वल्स टू में मुझे मिल रहा होगा nx माइनस my और अपॉन में x। अब देखो बेटा ये भी चीज सेम बनी है, कैंसिल हो गई दोनों तरफ से। अब सेम बना तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y जब ट्रांसफर होगा तो ओनली y/x, तो सिंपल dy/dx की वैल्यू जो निकल के आई वो y/x है। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए लास्ट स्टेप तक सॉल्व किया करो, क्योंकि आंसर बहुत सिंपलीफाइड वे में होता है, ऑप्शंस ऐसे होते हैं, यदि आप बीच में कहीं पे छोड़ोगे तो वो बड़ा सा दिखेगा, तो पूरा लास्ट तक उसका अटेम्प्ट लगाना है, पूरा सॉल्व करना है, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। अब सुनो, मैंने तुम्हें लॉगरिथमिक टाइप दिखा दिया है ना, और इनफाइनाइट वाले दोनों हो गए हमारे पास, ठीक। तो इस वाले में इतना ही। अब नेक्स्ट वाले उसमें अपन देखते हैं, नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम लोग पैरामीट्रिक का था, ठीक है, या फिर इम्प्लिसिट वाले पैदा। चलिए इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का कैसे होता है, एक बार नोट कर लो, चलिए।